आज 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद एक सुकून का समय मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं हम कर रहे थे या ईश्वर हमसे करवा रहे थे। लगता है जैसे कोई चमत्कार सा हो गया, क्योंकि हर कोई कहा करता था असंभव है। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से अभी मैं मौजूद हूँ जन स्वराज के ऑफिस में। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये है कोसी युवा संगठन के संस्थापक और वो जन स्वराज के संभावित सहरसा विधानसभा प्रत्याशी सोहन झा युवा नेता है और 10 साल से ओवरब्रिज की लड़ाई लड़ रहे थे। इनका कहना है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सहरसा में ओवरब्रिज बन जाए, जनता के लिए परेशानियां दूर होंगी, मैं इसी में खुश हूँ। जिनके लिए आज ये हम लोगों को कुछ बता रहे थे ओवरब्रिज के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। आइए सुनते हैं इनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बात? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य वजह है कि सहरसा वासियों को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। लगभग 25-30 वर्ष से जिस बात का इंतजार था सहरसा वासियों को, जिस ओवरब्रिज का इंतजार था, वो सहरसा वासियों का सपना साकार हुआ है। लगभग पिछले 10 वर्ष पहले हम लोग यहीं के अस्थायी थे, पढ़ना लिखना भी यही था। तो उस समय में हम लोग जब इस पार से उस पार जाते थे तो बहुत कठिनाई होती थी। पेपर में पढ़ा करते थे कि आए दिन वहां पे घटना हो जाता है, रेलगाड़ी आने जाने के क्रम में ढाला बंद रहता है, वहां जाम की स्थिति भयावह हो जाती है, लोग एम्बुलेंस फंस जाता था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी, परीक्षार्थियों का परीक्षा छूट जाता था। तो जब से होश संभाले तब से ये मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि हम अपने सहरसा को जाम मुक्त शहर बनाएंगे, यहाँ पर ओवरब्रिज बनवाने के लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और लगभग 10 वर्ष पहले हमने ये प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं अपने सहरसा में ओवरब्रिज बनाऊंगा, बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज बनवाकर अपने सहरसा को जाम मुक्त और सुंदर शहर बनाने का काम करूंगा। उसके बाद हम अपने जीवन का जो हमारा पारिवारिक समस्या था, जो भी था, सब कुछ भूल गए, निजी जीवन भूल गए और गांव गांव घूमकर युवाओं का एक टोली बनाए, एक संगठन बनाए, कोसी युवा संगठन। और उस संगठन के बैनर तले हम लोग धरना से आरंभ किए। उसके बाद लगातार पैदल मार्च, धरना प्रदर्शन, आक्रोश मार्च, सड़क जाम, सहरसा बंद, रेल चक्का जाम, शहर का चक्का जाम, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद के आवास का घेराव करना, स्थानीय विधायक के आवास का घेराव करना। जब आपको केंद्र सरकार को झुकाना था तो रेल पटरी पर भी बैठने से पीछे नहीं हटे थे। उसके बाद जरूरत पड़ा, जब राज्य सरकार से एनओसी लेना था तो हम लोग राजधानी पटना में जाकर के भी आंदोलन शुरू करना पड़ा तो किए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मुलाकात किए, उन्हें ज्ञापन दिए, उनके आमने सामने बैठ करके उन्हें सारी समस्याओं के बारे में बताए। पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी से बार बार मिले और उनसे कैबिनेट में स्वीकृति दिलवाए, राशि उपलब्ध करवाए। आज 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद एक सुकून का समय मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं हम कर रहे थे या ईश्वर हमसे करवा रहे थे। लगता है जैसे कोई चमत्कार सा हो गया, क्योंकि हर कोई कहा करता था असंभव है, सहरसा में ओवरब्रिज कोई बनने नहीं देगा। क्योंकि हर कोई देख रहा था कि बिहार के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि बना करते थे, वो सब कहीं ना कहीं ओवरब्रिज के विरुद्ध में ही आवाज उठाते थे। क्योंकि इससे पहले सदन में विरुद्ध में आवाज उठाया गया था राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के द्वारा, विधायक चेतन आनंद जी के द्वारा, ललन सराफ जी के द्वारा। और इन सब के बीच में एक सिस्टम से अकेला हम अपने युवा का टोली बना करके लगातार लड़ रहे थे वर्षों से। तो आज लग रहा है कि नहीं, इतिहास में कुछ ऐसा सहरसा के लिए हम लोग कर पाए हैं कि अब आगे ओवरब्रिज जब बनेगा हमारे सहरसा में तो हमारा सहरसा सुंदर और जाम मुक्त शहर बनेगा। इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। इसका क्रेडिट लेना चाहिए। देखिए, क्रेडिट से हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि न हम विधायक हैं न हम सांसद हैं। हम तो सहरसा का एक आम लड़का है, इसी सहरसा का बेटा है। हम इतना जरूर सहरसा की जनता से मांगना चाहते हैं इस संघर्ष के बदले। हम चाहते हैं कि क्रेडिट उन्हें जिन्हें देना है दे दे, मुझे अपना आशीर्वाद दे दे।
मैं बस उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि वो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के और ये याद करे इस बच्चे के संघर्ष को और आशीर्वाद दे कि मैं जीवन में कामयाब बनूं। और सहरसा के लिए एक ओवरब्रिज ही क्या चीज है, मैं सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ विश्वविद्यालय भी खुलवा सकूं, यहाँ की जितनी सारी समस्याएं हैं सभी समस्याओं का समाधान मैं ला सकूं, इस लायक मैं बनूं और मैं हमेशा ऊर्जावान बना रहूं और इसी जज्बे के साथ सहरसा के विकास के लिए लड़ाई सड़क पर लड़ता रहूं।